बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रश्न होता है कि भारत पाकिस्तान वाली बाउंड्री पर कौन सी सेना काम करती है, या भारत चाइना की सीमा पर कौन सी सेना काम करती है, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स सबसे बेस्ट है, सीआईएसएफ, बीएसएफ या एसएसएफ या आपका आईटीबीपी। आज हम ये सारी जानकारी लेने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली पोस्ट आती है बीएसएफ। बीएसएफ कहां पर काम करती है, चाहे भारत पाकिस्तान की बाउंड्री हो या भारत बांग्लादेश वाली या एलओसी, इस पूरे क्षेत्र में मेल और फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। काम क्या होता है, सीमा की सुरक्षा करना, घुसपैठ रोकना, तस्करी रोकना, सीमा पर गश्त करना। अच्छा, एक होमवर्क भी यहां पर दे रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं, भारत बांग्लादेश की बाउंड्री किसके साथ लगती है, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जीडी वाली तैयारी, जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, कि भारत पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है। अच्छा, स्पेशली तस्करी रोकना सब काम होता है। लाइफ कैसी है भाई, देखो पूरी लाइफ लगभग 90% टाइम बॉर्डर के पास ही काटना होता है। बीएसएफ क्या होता है, जैसे बॉर्डर है, अब युद्ध होगा कभी, तो जब तक युद्ध स्टार्ट होगा उस समय तक बीएसएफ रहेगी, लेकिन युद्ध स्टार्ट होते ही बीएसएफ पीछे हट जाती है और आर्मी को आगे कर देते हैं। यानी कठिन ड्यूटी है, थोड़ी हार्ड ड्यूटी है। परिवार से दूर रहने की संभावना है, क्योंकि बॉर्डर पे रहते हैं। बॉर्डर पे भाई परिवार तो रहता नहीं, परिवार घरों में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी पोस्ट सीआईएसएफ, अगर बीएसएफ की कंपेयर करें, ये थोड़ी आरामदायक नौकरी है, क्योंकि इसकी लाइफ कहां पर है, एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी, मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा होगी, या हमारे पोर्ट हो गया, जितनी भी इंडस्ट्री हो गया, सरकारी संस्थाएं जितनी है, उन सभी की सिक्योरिटी में, जैसे पार्लियामेंट पे ड्यूटी लग गई या फिर एयरपोर्ट पे, दिल्ली मेट्रो पे, यहां पर काम करती है सीआईएसएफ। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली हमारी सभी इन चीजों की सिक्योरिटी के लिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए काम होता है, जिसकी फुल फॉर्म भी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद सीआरपीएफ। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है, तो वो है ये सीआईएसएफ, सॉरी ये है सीआरपीएफ। सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है, सीआरपीएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स। ये देखो, अगर नक्सल विरोधी अभियान हो, या फिर चुनाव में ड्यूटी हो, दंगा नियंत्रण की बात हो, या वीआईपी सिक्योरिटी की बात हो, उन सभी में ड्यूटी लगती है सीआरपीएफ की। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। यानी जिस तरीके से बीएसएफ पाकिस्तान बांग्लादेश वाला बॉर्डर संभाल रही है, ऐसे सीआरपीएफ देश के अंदर जितने भी जैसे कोई मतलब दंगे हो जाते हैं कहीं पर, जैसे अभी यहां पर जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, तो उसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी किसकी थी, दिल्ली पुलिस के बाद सीआरपीएफ की। उसके बाद अगर हम बात करें एसएसबी, या इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कौन आता है, सीआरपीएफ। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, भारत बांग्लादेश हो या भारत पाकिस्तान हो, उन दोनों पर कौन आ रहा है, बीएसएफ। लेकिन अगर बात करें भारत नेपाल की सीमा पर, तो भारत नेपाल की सीमा पर कौन संभाल रहा है, एसएसबी। वहां पर कौन संभाल रहा है, एसएसबी। या भारत और भूटान की सीमा पर हो, वहां पर कौन संभाल रहा है, एसएसबी। साथ ही साथ इसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी के बाद आईटीबीपी आता है। आईटीबीपी क्या है, आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। बीच में की जिक्र आया था कि भाई आईटीबीपी को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आईटीबीपी आज भी ऐसे ही कार्यरत है जैसे पहले थे। इसमें क्या होता है, जो भारत चीन की सीमा है वहां पर सुरक्षा करती है आईटीबीपी, या ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में ड्यूटी हो, पर्वत बचाओ अभियान हो, या आपदा राहत कार्यों में आईटीबीपी इंपोर्टेंट भूमिका निभाती है। उसके बाद आता है असम राइफल। लेकिन असम राइफल जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका नाम है करियरविल एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस। करियरविल का ये चैनल एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए काम कर रहा है। इस चैनल पर रोजाना लाइव क्लास होती है। 2 टीचर यहां पर आपको लाइव क्लास करा रहे हैं। पहले भरत सर यहां पर कंप्लीट रीजनिंग करवा रहे हैं 20 दिन के अंदर। हर दिन एक चैप्टर 2 से 3 घंटे में कराते हैं, और उनकी क्लास यहां पर होती है रोजाना शाम को 6 बजे। साथ ही साथ एक सीरीज मैं लेके आ रखा हूं, जिसमें हमारा टारगेट कंप्लीट जीके जीएस करवाने का है। हम इसमें रोजाना एक टॉपिक वाइज चीजें करवाते हैं, जैसे मैंने अभी तक यूनेस्को करवा दिया, उसके बाद आपका फेस्टिवल करा दिया, आपका इस तरीके से हम रोजाना एक एक टॉपिक करवाते हैं। फेस्टिवल जहां जहां से एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आते हैं ना, तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम इस सीरीज में करवा रहे हैं, और ये क्लास होती है रोजाना 4 बजे। आपने अगर ये क्लास कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों सीरीज चल रही है, तो मेरे भाई इस सीरीज को जरूर देखिए। और हाँ,
इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हमने सब्जेक्टिव मैराथन भी करवा रहे। एक सब्जेक्ट की मैराथन में करवा चुका ऑलरेडी पॉलिटी, और अभी नेक्स्ट सैटरडे से हम सब्जेक्ट वाइज मैराथन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें असम राइफल की, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, जैसे भारत म्यांमार की सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा जो क्षेत्र है, जैसे अभी मणिपुर में कांड चल रहा है, वहां पर कौन सी सिक्योरिटी, मतलब कौन सी फोर्स काम कर रही है? तो असम राइफल काम कर रही है। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें काम करते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है? असम राइफल है, नॉर्थ ईस्ट का। जैसे अगर भारत के अंदर की जो सिक्योरिटी ज्यादातर कौन संभाल रहा है? वो कौन संभाल रहा है? सीआरपीएफ। पाकिस्तान वाली कौन संभाल रहा है? आपका बीएसएफ। ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाली कौन संभाल रहा है? आपका असम राइफल। चाइना वाली कौन संभाल रहा है? आईटीबीपी। ये इन जनरल भी आपसे पूछ लिया जाता है, जीके के प्रश्न है। उसके बाद एनसीबी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फिल्में देखी होती है कि भाई उन्हें ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई करनी है, ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन करनी है, रेड करना है, स्मगलिंग को रोकना है, ऐसी फिल्में आपने देखी होगी। तो वो अगर आपका जज्बा इस तरीके की नौकरी करने का, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, इन बड़े शहरों में आपकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, यहां पर एनसीबी के मुख्यालय है, ये सभी में आपकी ड्यूटी लगती है। एज अ कांस्टेबल यहां पर आपकी पोस्ट होती है, यानी ये आपका ड्रग्स कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन जैसी जिम्मेदारी एनसीबी संभालता है। तो जिसको थोड़ी सी मतलब लाइक फॉर्मल में जॉब करनी है, यूनिफॉर्म कभी कभी पहननी है, तो वो एनसीबी पर। उसके बाद एक आता है एसएसएफ। एसएसएफ थोड़ी प्रीमियम जॉब मानी जाती है, जीडी में सबसे टॉप की मानी जाती है। रीजन क्या है? रीजन है फिक्स पोस्टिंग है। 99% पोस्टिंग होगी दिल्ली में, क्योंकि जहां पर सेक्रेटरीट होते हैं। अब स्टेट में भी है तो वहां पर भी कभी कभी, वैसे 99.99% दिल्ली में पोस्टिंग होती है। सिटी ड्यूटी होती है, यूनिफॉर्म और मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, या सरकारी भवन हो गया, मंत्रालय, वीआईपी ऑफिस हो गया, या जो संवेदनशील सरकारी परिसर है, वहां पर यह जॉब होती है। मेल फीमेल, यूनिफॉर्म कम पहननी पड़ती है, मंडे टू फ्राइडे, और पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका बहुत ज्यादा मिल जाता है। काम क्या होता है? ये सरकारी भवनों की सुरक्षा होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, कैमरा कंट्रोल होता है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होती है, वीआईपी ऑफिस प्रोटेक्शन, ये सभी चीज इसमें संभालनी होती है एसएसएफ में। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, जैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली मैं मानता हूं भाई सबसे नंबर 1 पे एसएसएफ। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं मानता हूं सीआईएसएफ, फिर आपका सीआरपीएफ। उसके बाद देखो, सरकारी नौकरी तो यार सारी इंपॉर्टेंट है। बुजुर्गों ने कहा है कि भाई सरकारी तो जो है पियोन जो होता है, मतलब वो भी बेस्ट है, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या खास है? सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सिक्योरिटी। प्राइवेट वालों को हमेशा डर लग रहता है, यार यहां से ना छूट जाए, वहां से ना। तो सरकारी में सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी, तो सरकारी नौकरी अपने आप में बेस्ट है। तो फिर उसके बाद अगर एज अ मतलब मजे के हिसाब से देखें तो एसएसएफ में थोड़ा ज्यादा मजा है, फिर सीआईएसएफ, फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और ये एनसीबी थोड़ी अलग लेवल पे, जिसको थोड़ा सा जज्बा दिखाना है। अब कुछ लोगों का टारगेट होता है मुझे सर सीआरपीएफ ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे नक्सलियों को उड़ाना है। कुछ का ही होता है सर मैंने ना बचपन से बॉर्डर मूवी देखनी है तो मुझे जो है बीएसएफ में जाना है। कुछ का है सर मुझे चाइना वाला बॉर्डर संभालना है, आईटीबीपी में जाना है। आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ एज अ कांस्टेबल एसएससी जीडी पर आप सेलेक्ट होते हैं तो सभी की सैलरी इक्वल होती है, लेकिन अब अलाउंसेस कैसे मिलते हैं? जैसे मान लो किसी नक्सल क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लग गई तो वहां के अलाउंसेस अलग है, किसी हिल एरिया में आपकी माउंटेन एरिया में आपकी ड्यूटी लगती है वहां के अलाउंसेस अलग है। यानी बेसिक सैलरी सबकी सेम होती है, अलाउंसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिसको आपके जो भत्ते होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में एक तो बताना है आपकी सबसे फेवरेट पोस्ट कौन सी है, दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन बच्चा हमारी सफलता सीरीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी और शानदार जानदार वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।